अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे थे ड्यूटेरोस्टोम्स को और उसमें हमने स्टडी किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। आज हम ड्यूटेरोस्टोम्स का सेकंड फाइलम स्टडी करेंगे। ये एक छोटा सा फाइलम है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ये कॉर्डेट्स के और इक्वाइनोडर्म्स के तकरीबन दरमियान में आते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉर्डेट से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स से मिलते हैं। तो इनको हम प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं। हेमी कॉर्डेटा, हेमी कहते हैं आधे को, हाफ को, और कॉर्डेटा कॉर्डेट्स के लिए है। तो इनको हम प्री कॉर्डेट्स या हेमी कॉर्डेटा भी कहते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं और मरीन वर्म्स हैं सारे के सारे जो हैं ये इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है और सॉफ्ट बॉडी होती है। कोई भी हार्ड पार्ट इनके अंदर नहीं पाया जाता, कोई स्केलेटन वगैरह नहीं है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ब्लेनोग्लॉसस है। ये आपको ब्लेनोग्लॉसस दिखाया हुआ है और ये एक वर्म है जिसको सेकोग्लॉसस कहते हैं। तो ये दोनों वर्म्स एग्जांपल्स हैं। बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये प्रोबोसिस कहलाता है। माउथ से आगे होता है। इस जगह पे जो है ये इस प्रोबोसिस के एंड पे आपको माउथ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और माउथ के नीचे ये कॉलर होता है और कॉलर से नीचे ये सारा जो है एरिया ये ट्रंक कहलाता है। तो 3 रीजन हो गए, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और इस इन तीनों पोर्शंस के अंदर जो है सिलोमिक पाउचेस मौजूद होते हैं। सिलोम का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इन तीनों के अंदर मौजूद होता है। बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर एपिडर्मिस में कवर्ड होती है और ये एपिडर्मिस जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। बॉडी जो है वो इस म्यूकस की वजह से स्लाइमी या चिपचिपी रहती है। एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक है जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी रन करता है। ऑर्गन्स जो हैं वो रिलेटिवली इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत थोड़े से बेहतर है। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पे मीडियन एरिया में यानी कि दरमियान में जो है डोर्सल सरफेस की दरमियान में और वेंट्रल सरफेस की भी दरमियान में जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए गिल पोर्स मौजूद हैं। कॉलर के पीछे जो है डॉर्सल सरफेस पे कमर के ऊपर जो है ये सुराख होते हैं जिनके ज़रिए से पानी एंटर होता है और गिल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिंगल ग्लोमेरुलस पे मुश्तमिल है। ग्लोमेरुलस आपने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है सेल्स की बनी हुई और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जिसको सब एपिडर्मल प्लेक्सस कहते हैं और ये बॉडी के अंदर एपिडर्मिस के नीचे फैला हुआ होता है। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा जो था वो एक छोटा सा फाइलम है। उसके मुकाबले में आज जो हम मेन सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा जो है ये एनिमल किंगडम का सबसे एडवांस्ड फाइलम है। और ये जो है फाइलम कॉर्डेटा को हम नाम कॉर्डेटा क्यों देते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड की वजह से। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है और ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। फाइलम कॉर्डेट्स के जो कॉर्डेटा के जो मेंबर हैं ये ट्रिपल ब्लास्टिक सीलोमेट हैं और ड्यूटेरोस्टोम है। और ये एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं। और इनके अंदर सारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी के वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में मौजूद हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही डाइवर्स फाइलम है। ये वर्म लाइक क्रीचर्स से लेके मैमल्स तक के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनके अंदर आते हैं और ये दुनिया में तकरीबन तमाम हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वहाँ पे भी ये मौजूद है। कुछ कॉमन फीचर्स ऐसे हैं जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद हैं। मिसाल 3 बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो इनके अंदर सारे कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद होती हैं। पहली चीज़ जो है वो एक नोटोकॉर्ड है।
नोटोकॉर्ड जो है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे आपको ग्रे कलर में एक रॉड नज़र आ रही है और ये बॉडी की लेंथ के अलोंग फैली हुई है। डॉर्सल सरफेस पे होती है और ये स्टिफ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल के अंदर जो है वो प्रोटीन रिच लिक्विड मौजूद होता है और उसकी वजह से ये जो है सेल काफ़ी टाइट हुआ हुआ होता है और ये काफ़ी सारे सेल्स जो हैं उन पर मुश्तमिल ये रॉड जो है वो बॉडी की डोर्सल साइड पे मौजूद होती है और बॉडी को सपोर्ट देती है। और नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में लाइफ के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर मौजूद होती है। यानी कि या तो लार्वल फॉर्म में होगी या एडल्ट्स, बाज़ केसेस में एडल्ट्स के अंदर मौजूद होती है। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद है वो डॉर्सल सरफेस पे एक हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे इस वर्म के अंदर यहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर में एक लाइन नज़र आ रही है जो कि इसका नर्वस सिस्टम है। इसी तरह यहाँ पे ये एक ब्लू कलर की लाइन है जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये एक वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो है और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ये नोटोकॉर्ड नज़र आ रही है पिंक कलर में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो सारे कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है वो गिल ओपनिंग्स हैं। ये भी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। मसलन यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर गिल ओपनिंग्स हैं। इसके अलावा बाज़ केसेस में जो है वो ये एडल्ट्स के अंदर भी गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िश के अंदर जो है सारी ज़िंदगी गिल ओपनिंग्स मौजूद रहती हैं। उसके मुकाबले में वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं मैमल्स वगैरह, उनके अंदर ये गिल ओपनिंग्स जो है सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में होती हैं, बाद में ख़त्म हो जाती हैं। कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो ज़रा एक टफ काम है क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। कॉर्डेट्स को हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम कहते हैं जी स्कल को, यानी कि खोपड़ी। ये जो जिसके अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है, ये बोन्स का बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कॉर्डेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रेनियम नहीं होता उनको हम ए क्रेनिया कहते हैं और जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद है उनको हमने डिवीजन क्रेनिएटा के अंदर रखा हुआ है। अब ए क्रेनिया के अंदर कॉर्डेट्स के दो ग्रुप आते हैं जिन सब फाइलम है जिनको हम यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा कहते हैं। क्रेनिएटा के अंदर एक सब फाइलम है जिसको हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर फर्दर दो सुपर क्लासेस हैं। टोटल 7 क्लासेस वर्टिब्रेट्स की हैं और उनमें से 3 क्लासेस जो हैं वो उनको हम सुपर क्लास पाइसिस में रखते हैं। ये पाइसिस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कॉमन लैंग्वेज में फिश कहा जाता है। ये सारी की सारी फिश होती हैं। इसके अलावा दूसरी सुपर क्लास जो है ये टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा का लफ्ज़ी मतलब होता है फोर लेगेड एनिमल्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर 4 टांगे होती हैं। तो फिश के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। एक पहली क्लास साइक्लोस्टोमा है, फिर कॉन्ड्रोइक्टिस है और ऑस्ट्रिक्टिस है। उसके मुकाबले में टेट्रापोड्स की 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले एम्फीबिया है, फिर रेप्टिलिया है, फिर एवीज या बर्ड्स है और उसके बाद मैमल्स है। यूरोकॉर्डेट्स या सेफेलोकॉर्डेट्स जो हैं ये रिलेटिवली सिंपल कॉर्डेट्स हैं, तो इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। इसके मुकाबले में ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको हमने ये दो डिविजन्स जो बनाई हैं, एक क्लास पाइसिस पहली 3 क्लासेस की और दूसरी जो है सुपर क्लास टेट्रापोडा आखिरी 4 क्लासेस की। तो इसके अलावा एक और तरीके से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्स। अगर एग्स के बाहर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स मौजूद हों तो ये मिसाल के तौर पे रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स के जो एग्स होते हैं इनके बाहर स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं
और इन एग्स को हम एमनियोटिक एग्स कहते हैं। और इस बेस पे इस ग्रुप को हम एमनियोट्स कह सकते हैं। ये तीनों जो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये एमनियोट्स हैं। उसके मुकाबले में ये जो फिश और एम्फीबियंस हैं, इनके जो एग्स होते हैं इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती और इनको हम एन एमनियोट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि बॉडी किस किस्म की है, उस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं सुपर क्लास स्पाइसीज में या टेट्रापोडा में। और या फिर हम इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं और उस बेस पे हम इनको एमनियोट्स और एन एमनियोट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनका सबसे पहला सब फाइलम जो है वो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है। यूरो कहते हैं टेल को और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं और ये सेसाइल आमतौर पे मरीन वर्म्स हैं। इनके जो लार्वी होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड भी मौजूद है, नर्व कॉर्ड भी मौजूद है और ये आमतौर पर फ्री लिविंग होते हैं। उसके मुकाबले में एडल्ट जो हैं वो सेसाइल होते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये आपको वेज लाइक बॉडी नजर आ रही है जिसमें दो ओपनिंग्स हैं और ये बाहर जो है ये एक ब्लू से कलर की कवरिंग है। इस कवरिंग को हम ट्यूनिक कहते हैं। तो इस बेस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं और इसकी एग्जांपल मॉलगुला है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये मरीन वर्म्स हैं। इसके बाद दूसरा जो सब फाइलम है वो है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफलॉन आपको पता है हेड को कहते हैं और कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स को कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ मौजूद रहती है और ये भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। नर्व कॉर्ड भी इनके अंदर मौजूद होती है और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहती है, पूरी बॉडी के लेंथ के अलोंग फैली हुई होती है। और इसकी एग्जांपल जो है एम्फियोक्सिस है और एम्फियोक्सिस ये आपको एक छोटा सा वर्म नजर आ रहा है, ये कॉर्डेट वर्म है और सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंदर आता है। इसके मुकाबले में तीसरा सब फाइलम जो है वो बहुत बड़ा सब फाइलम है और इसके अक्सर इंडिविजुअल्स को हमने जिंदगी में देखा भी हुआ है। इनको हम हायर कॉर्डेट्स कहते हैं और इनके अंदर बाकायदा तौर पर क्रेनियम मौजूद है, हेड मौजूद है। तो इनको हमने डिवीजन क्रेनिएटा के अंदर रखा हुआ है और इसका क्रेनियम का या स्कल का काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये ब्रेन केस भी इसको हम आमतौर पे कहते हैं, यानी कि ये ब्रेन को इसने बंद किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है तो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं वर्टिब्री और वर्टिब्री का एक पूरा जो है सेट होता है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और इसका काम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब इनको हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्वाटिक फार्म्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं, उनकी उनको हमने रखा हुआ है सुपर क्लास स्पाइसीज में और जो खुश्की पे रहते हैं फोर फुटेड एनिमल्स हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर हमने रखा हुआ है। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो मरीन वर्म्स हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान के हैं। इसके अलावा हमने कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देखा है। तो कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स, हमने कहा कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड जो है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्टिफ सेल्स का एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लाइफ के कुछ हिस्से में ज़रूर मौजूद होता है। इसके अलावा लाइफ के कुछ हिस्से के अंदर गिल स्लिट्स लाजमी तौर पे मौजूद होती हैं। इनके हमने तीन सब फाइला
कॉर्डेट्स के बनाए हुए हैं। सबसे पहले यूरो कॉर्डेटा है जिनके अंदर ट्यूनिकेट्स आते हैं, फिर सेफेलो कॉर्डेटा है जिनके अंदर एम्फियोक्सिस आता है, और तीसरा सब फाइलम जो है वो वर्टिब्रेटा है। और ये काफ़ी बड़ा वर्टी फाइलम है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स मसलन फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे थे ड्यूटेरोस्टोम्स को, और उसमें हमने स्टडी किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। आज हम ड्यूटेरोस्टोम्स का सेकंड फाइलम स्टडी करेंगे। ये एक छोटा सा फाइलम है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ये कॉर्डेट्स के और इक्वाइनोडर्म्स के तकरीबन दरमियान में आते हैं। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉर्डेट्स से मिलते हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स से मिलते हैं। तो इनको हम प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं। हेमी कॉर्डेटा, हेमी कहते हैं आधे को, हाफ को, और कॉर्डेटा कॉर्डेट्स के लिए है। तो इनको हम प्री कॉर्डेट्स या हेमी कॉर्डेटा भी कहते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं, और मरीन वर्म्स हैं सारे के सारे जो हैं ये इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है, और सॉफ्ट बॉडी होती है। कोई भी हार्ड पार्ट इनके अंदर नहीं पाया जाता, कोई स्केलेटन वगैरह नहीं है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ब्लेनोग्लॉसस है। ये आपको ब्लेनोग्लॉसस दिखाया हुआ है, और ये एक वर्म है जिसको सैकोग्लॉसस कहते हैं। तो ये दोनों वर्म्स एग्जांपल्स हैं। बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये प्रोबोसिस कहलाता है, माउथ से आगे होता है। इस जगह पे जो है ये इस प्रोबोसिस के एंड पे आपको माउथ नज़र आ रहा है, यहाँ पर। और माउथ के नीचे ये कॉलर होता है, और कॉलर से नीचे ये सारा जो है एरिया ये ट्रंक कहलाता है। तो 3 रीजन हो गए, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और इस इन तीनों पोर्शंस के अंदर जो है सिलोमिक पाउचेस मौजूद होते हैं। सिलोम का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इन तीनों के अंदर मौजूद होता है। बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर एपिडर्मिस में कवर्ड होती है, और ये एपिडर्मिस जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। बॉडी जो है वो इस म्यूकस की वजह से स्लाइमी या चिपचिपी रहती है। एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक है जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी रन करता है। ऑर्गन्स जो हैं वो रिलेटिवली इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत थोड़े से बेहतर है। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पे मीडियन एरिया में, यानी कि दरमियान में जो है, डोर्सल सरफेस की दरमियान में और वेंट्रल सरफेस की भी दरमियान में जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए गिल पोर्स मौजूद हैं। कॉलर के पीछे जो है डॉर्सल सरफेस पे कमर के ऊपर जो है ये सुराख होते हैं जिनके ज़रिए से पानी एंटर होता है, और गिल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिंगल ग्लोमेरुलस पे मुश्तमिल है। ग्लोमेरुलस आपने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है सेल्स की बनी हुई, और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जिसको सब एपिडर्मल प्लेक्सस कहते हैं, और ये बॉडी के अंदर एपिडर्मिस के नीचे फैला हुआ होता है। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा जो था वो एक छोटा सा फाइलम है। उसके मुकाबले में आज जो हम मेन सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा जो है ये एनिमल किंगडम का सबसे एडवांस्ड फाइलम है। और ये जो है फाइलम कॉर्डेटा को हम नाम कॉर्डेटा क्यों देते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड की वजह से। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है, और ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। फाइलम कॉर्डेट्स के जो कॉर्डेटा के जो मेंबर हैं ये ट्रिपल ब्लास्टिक सीलोमेट हैं, और ड्यूटेरोस्टोम है। और ये एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं, और इनके अंदर सारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी के वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में मौजूद हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही डाइवर्स फाइलम है। ये वर्म लाइक क्रीचर्स से लेके मैमल्स तक के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनके अंदर आते हैं।
और ये दुनिया में तकरीबन तमाम हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता वहाँ पे भी ये मौजूद है। कुछ कॉमन फीचर्स ऐसे हैं जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद हैं। तीन बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो इनके अंदर सारे कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद होती हैं। पहली चीज़ जो है वो एक नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड जो है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे आपको ग्रे कलर में एक रॉड नज़र आ रही है और ये बॉडी की लेंथ के अलोंग फैली हुई है। डॉर्सल सरफेस पे होती है और ये स्टिफ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल के अंदर जो है वो प्रोटीन रिच लिक्विड मौजूद होता है और उसकी वजह से ये जो है सेल काफ़ी टाइट हुआ हुआ होता है और ये काफ़ी सारे सेल्स जो हैं उन पर मुश्तमिल ये रॉड जो है वो बॉडी की डोर्सल साइड पे मौजूद होती है और बॉडी को सपोर्ट देती है। और नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में ज़रूर मौजूद होती है। यानी कि या तो लार्वल फॉर्म में होगी या एडल्ट्स, बाज़ केसेस में एडल्ट्स के अंदर मौजूद होती है। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद है वो डॉर्सल सरफेस पे एक हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे इस वर्म के अंदर यहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर में एक लाइन नज़र आ रही है जो कि इसका नर्वस सिस्टम है। इसी तरह यहाँ पे ये एक ब्लू कलर की लाइन है जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये एक वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो है और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ये नोटोकॉर्ड नज़र आ रही है पिंक कलर में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो सारे कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है वो गिल ओपनिंग्स हैं। ये भी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। मसलन यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर गिल ओपनिंग्स हैं। इसके अलावा बाज़ केसेस में जो है वो ये एडल्ट्स के अंदर भी गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िश के अंदर जो है सारी ज़िंदगी गिल ओपनिंग्स मौजूद रहती हैं। उसके मुकाबले में वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं मैमल्स वगैरह, उनके अंदर ये गिल ओपनिंग्स जो है सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होती हैं, बाद में ख़त्म हो जाती हैं। कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो ज़रा एक टफ काम है क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। कॉर्डेट्स को हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम कहते हैं जी स्कल को, यानी कि खोपड़ी। ये जो जिसके अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है, ये बोन्स का बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कॉर्डेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रेनियम नहीं होता उनको हम ए क्रेनिया कहते हैं और जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद है उनको हमने डिवीजन क्रेनिएटा के अंदर रखा हुआ है। अब ए क्रेनिया के अंदर कॉर्डेट्स के दो ग्रुप आते हैं जिन सब फाइलम है जिनको हम यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा कहते हैं। क्रेनिएटा के अंदर एक सब फाइलम है जिसको हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर फर्दर दो सुपर क्लासेस हैं। टोटल 7 क्लासेस वर्टिब्रेट्स की हैं और उनमें से 3 क्लासेस जो हैं वो उनको हम सुपर क्लास पाइसिस में रखते हैं। ये पाइसिस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कॉमन लैंग्वेज में फिश कहा जाता है। ये सारी की सारी फिश होती हैं। इसके अलावा दूसरी सुपर क्लास जो है ये टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा का लफ्ज़ी मतलब होता है फोर लेगेड एनिमल्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर 4 टांगे होती हैं। तो फिश के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। एक पहली क्लास साइक्लोस्टोमा है, फिर कॉन्ड्रोइक्टिस है और ऑस्ट्रिक्टिस है। उसके मुकाबले में टेट्रापोड्स की 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले एम्फीबिया है, फिर रेप्टिलिया है, फिर एवीज या बर्ड्स है और उसके बाद मैमल्स है। यूरोकॉर्डेट्स या सेफेलोकॉर्डेट्स जो हैं ये रिलेटिवली सिंपल कॉर्डेट्स हैं, तो इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। इसके मुकाबले में ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको हमने ये दो डिविजन्स जो बनाई हैं, एक क्लास पाइसिस पहली 3 क्लासेस की और दूसरी जो है सुपर क्लास टेट्रापोडा।
आखिरी 4 क्लासेस की। तो इसके अलावा एक और तरीके से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्स। अगर एग्स के बाहर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स मौजूद हों, तो ये मिसाल के तौर पे रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स के जो एग्स होते हैं, इनके बाहर स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इन एग्स को हम एमनियोटिक एग्स कहते हैं। और इस बेस पे इस ग्रुप को हम एमनियोट्स कह सकते हैं। ये तीनों जो हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं, ये एमनियोट्स हैं। उसके मुकाबले में ये जो फिश और एम्फीबियंस हैं, इनके जो एग्स होते हैं, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती, और इनको हम एन एमनियोट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि बॉडी किस किस्म की है, उस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं सुपर क्लास स्पाइसीज में या टेट्रापोडा में, और या फिर हम इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, और उस बेस पे हम इनको एमनियोट्स और एन एमनियोट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, उनका सबसे पहला सब फाइलम जो है वो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है। यूरो कहते हैं टेल को, और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, और ये सेसाइल आमतौर पे मरीन वर्म्स हैं। इनके जो लार्वी होते हैं, उनके अंदर नोटोकॉर्ड भी मौजूद है, नर्व कॉर्ड भी मौजूद है, और ये आमतौर पर फ्री लिविंग होते हैं। उसके मुकाबले में एडल्ट्स जो हैं वो सेसाइल होते हैं, और उनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये आपको वेज लाइक बॉडी नजर आ रही है, जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, और ये बाहर जो है ये एक ब्लू से कलर की कवरिंग है। इस कवरिंग को हम ट्यूनिक कहते हैं। तो इस बेस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल मॉलगुला है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये मरीन वर्म्स हैं। इसके बाद दूसरा जो सब फाइलम है वो है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफलॉन आपको पता है, हेड को कहते हैं, और कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स को कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ मौजूद रहती है, और ये भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। नर्व कॉर्ड भी इनके अंदर मौजूद होती है, और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहती है, पूरी बॉडी के लेंथ के अलोंग फैली हुई होती है। और इसकी एग्जांपल जो है एम्फियोक्सिस है, और एम्फियोक्सिस ये आपको एक छोटा सा वर्म नजर आ रहा है, ये कॉर्डेट वर्म है, और सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंदर आता है। इसके मुकाबले में तीसरा सब फाइलम जो है वो बहुत बड़ा सब फाइलम है, और इसके अक्सर इंडिविजुअल्स को हमने जिंदगी में देखा भी हुआ है। इनको हम हायर कॉर्डेट्स कहते हैं, और इनके अंदर बाकायदा तौर पर क्रेनियम मौजूद है, हेड मौजूद है। तो इनको हमने डिवीजन क्रेनिएटा के अंदर रखा हुआ है, और इसका क्रेनियम का या स्कल का काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये ब्रेन केस भी इसको हम आमतौर पे कहते हैं, यानी कि ये ब्रेन को इसने बंद किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं वर्टिब्री, और वर्टिब्री का एक पूरा जो है सेट होता है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और इसका काम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब इनको हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्वाटिक फॉर्म्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं, उनकी उनको हमने रखा हुआ है सुपर क्लास स्पाइसेस में, और जो खुश्की पे रहते हैं, फोर फुटेड एनिमल्स हैं, उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर हमने रखा हुआ है। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जो मरीन वर्म्स हैं, और इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान के हैं। इसके अलावा हमने कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देखा है। तो कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स, हमने कहा कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड जो है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्टिफ सेल्स का एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर होता है।
इसके अलावा इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लाइफ के कुछ हिस्से में ज़रूर मौजूद होता है। इसके अलावा लाइफ के कुछ हिस्से के अंदर गिल स्लिट्स लाजमी तौर पे मौजूद होती हैं। इनके हमने 3 सब फाइला कॉर्डेट्स के बनाए हुए हैं। सबसे पहले यूरो कॉर्डेटा है जिनके अंदर ट्यूनिकेट्स आते हैं, फिर सेफेलो कॉर्डेटा है जिनके अंदर एम्फियोक्सिस आता है, और तीसरा सब फाइलम जो है वो वर्टिब्रेटा है। और ये काफ़ी बड़ा वर्टी फाइलम है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स मसलन फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे थे ड्यूटेरोस्टोम्स को, और उसमें हमने स्टडी किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। आज हम ड्यूटेरोस्टोम्स का सेकंड फाइलम स्टडी करेंगे। ये एक छोटा सा फाइलम है जिसका नाम है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा जो है ये कॉर्डेट्स के और इक्वाइनोडर्म्स के तकरीबन दरमियान में आते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉर्डेट्स से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स से मिलते हैं। तो इनको हम प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं। हेमी कॉर्डेटा, हेमी कहते हैं आधे को, हाफ को, और कॉर्डेटा कॉर्डेट्स के लिए है। तो इनको हम प्री कॉर्डेट्स या हेमी कॉर्डेटा भी कहते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं और मरीन वर्म्स हैं सारे के सारे जो हैं ये इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है और सॉफ्ट बॉडी होती है। कोई भी हार्ड पार्ट इनके अंदर नहीं पाया जाता, कोई स्केलेटन वगैरह नहीं है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ब्लेनोग्लॉसस है। ये आपको ब्लेनोग्लॉसस दिखाया हुआ है, और ये एक वर्म है जिसको सेकोग्लॉसस कहते हैं। तो ये दोनों वर्म्स एग्जांपल्स हैं। बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये प्रोबोसिस कहलाता है, माउथ से आगे होता है। इस जगह पे जो है ये इस प्रोबोसिस के एंड पे आपको माउथ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और माउथ के नीचे ये कॉलर होता है, और कॉलर से नीचे ये सारा जो है एरिया ये ट्रंक कहलाता है। तो 3 रीजन हो गए, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और इस इन तीनों पोर्शंस के अंदर जो है सिलोमिक पाउचेस मौजूद होते हैं। सिलोम का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इन तीनों के अंदर मौजूद होता है। बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर एपिडर्मिस में कवर्ड होती है, और ये एपिडर्मिस जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। बॉडी जो है वो इस म्यूकस की वजह से स्लाइमी या चिपचिपी रहती है। एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक है जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी रन करता है। ऑर्गन्स जो हैं वो रिलेटिवली इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत थोड़े से बेहतर है। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पे मीडियन एरिया में यानी कि दरमियान में जो है, डोर्सल सरफेस की दरमियान में और वेंट्रल सरफेस की भी दरमियान में जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए गिल पोर्स मौजूद हैं। कॉलर के पीछे जो है डॉर्सल सरफेस पे कमर के ऊपर जो है ये सुराख होते हैं जिनके ज़रिए से पानी एंटर होता है, और गिल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिंगल ग्लोमेरुलस पे मुश्तमिल है। ग्लोमेरुलस आपने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है सेल्स की बनी हुई, और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जिसको सब एपिडर्मल प्लेक्सस कहते हैं, और ये बॉडी के अंदर एपिडर्मिस के नीचे फैला हुआ होता है। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा जो था वो एक छोटा सा फाइलम है। उसके मुकाबले में आज जो हम मेन सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा जो है ये एनिमल किंगडम का सबसे एडवांस्ड फाइलम है। और ये जो है फाइलम कॉर्डेटा को हम नाम कॉर्डेटा क्यों देते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड की वजह से। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है, और ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। फाइलम कॉर्डेट्स के जो कॉर्डेटा के जो मेंबर हैं ये ट्रिपल ब्लास्टिक सीलोमेट हैं और ड्यूटेरोस्टोम है, और ये एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं। और इनके अंदर सारे जो सिस्टम्स हैं
बॉडी के वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में मौजूद हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही डाइवर्स फाइलम है। ये वर्म लाइक क्रीचर्स से लेके मैमल्स तक के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनके अंदर आते हैं, और ये दुनिया में तकरीबन तमाम हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वहाँ पे भी ये मौजूद है। कुछ कॉमन फीचर्स ऐसे हैं जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद हैं। तीन बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो इनके अंदर सारे कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद होती हैं। पहली चीज़ जो है वो एक नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड जो है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे आपको ग्रे कलर में एक रॉड नज़र आ रही है, और ये बॉडी की लेंथ के अलोंग फैली हुई है। डॉर्सल सरफेस पे होती है, और ये स्टिफ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल के अंदर जो है वो प्रोटीन रिच लिक्विड मौजूद होता है, और उसकी वजह से ये जो है सेल काफ़ी टाइट हुआ हुआ होता है। और ये काफ़ी सारे सेल्स जो हैं उन पर मुश्तमिल ये रॉड जो है वो बॉडी की डोर्सल साइड पे मौजूद होती है और बॉडी को सपोर्ट देती है। और नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में लाइफ के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर मौजूद होती है। यानी कि या तो लार्वल फॉर्म में होगी, या एडल्ट्स, बाज़ केसेस में एडल्ट्स के अंदर मौजूद होती है। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद है, वो डॉर्सल सरफेस पे एक हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे इस वर्म के अंदर यहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर में एक लाइन नज़र आ रही है, जो कि इसका नर्वस सिस्टम है। इसी तरह यहाँ पे ये एक ब्लू कलर की लाइन है जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये एक वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ये नोटोकॉर्ड नज़र आ रही है पिंक कलर में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो सारे कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है वो गिल ओपनिंग्स हैं। ये भी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। मसलन यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर गिल ओपनिंग्स हैं। इसके अलावा बाज़ केसेस में जो है वो ये एडल्ट्स के अंदर भी गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िश के अंदर जो है सारी ज़िंदगी गिल ओपनिंग्स मौजूद रहती हैं। उसके मुकाबले में वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं, मैमल्स वगैरह, उनके अंदर ये गिल ओपनिंग्स जो है सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होती हैं, बाद में ख़त्म हो जाती हैं। कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो ज़रा एक टफ काम है, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। कॉर्डेट्स को हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम कहते हैं जी स्कल को, यानी कि खोपड़ी। ये जो जिसके अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है, ये बोन्स का बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कॉर्डेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रेनियम नहीं होता उनको हम ए क्रेनिया कहते हैं, और जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद है उनको हमने डिवीजन क्रेनिएटा के अंदर रखा हुआ है। अब ए क्रेनिया के अंदर कॉर्डेट्स के दो ग्रुप आते हैं, जिन सब फाइलम है, जिनको हम यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा कहते हैं। क्रेनिएटा के अंदर एक सब फाइलम है जिसको हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर फर्दर दो सुपर क्लासेस हैं। टोटल 7 क्लासेस वर्टिब्रेट्स की हैं, और उनमें से 3 क्लासेस जो हैं वो उनको हम सुपर क्लास पाइसिस में रखते हैं। ये पाइसिस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कॉमन लैंग्वेज में फिश कहा जाता है। ये सारी की सारी फिश होती हैं। इसके अलावा दूसरी सुपर क्लास जो है ये टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा का लफ्ज़ी मतलब होता है फोर लेगेड एनिमल्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर 4 टांगे होती हैं। तो फिश के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। एक पहली क्लास साइक्लोस्टोमा है, फिर कॉन्ड्रोइक्टिस है, और ऑस्ट्रिक्टिस है। उसके मुकाबले में टेट्रापोड्स की 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले एम्फीबिया है, फिर रेप्टिलिया है, फिर एवीज या बर्ड्स है, और उसके बाद मैमल्स है। यूरोकॉर्डेट्स या सेफेलोकॉर्डेट्स जो हैं ये रिलेटिवली सिंपल कॉर्डेट्स हैं, तो इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं।
इसके मुकाबले में ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनको हमने ये दो डिविजन्स जो बनाई हैं, एक क्लास स्पाइसीज पहली तीन क्लासेस की, और दूसरी जो है सुपर क्लास टेट्रापोडा आखिरी चार क्लासेस की। तो इसके अलावा एक और तरीके से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्स। अगर एग्स के बाहर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स मौजूद हों, तो ये मिसाल के तौर पे रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स के जो एग्स होते हैं, इनके बाहर स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इन एग्स को हम एमनियोटिक एग्स कहते हैं। और इस बेस पे इस ग्रुप को हम एमनियोट्स कह सकते हैं। ये तीनों जो हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं, ये एमनियोट्स हैं। उसके मुकाबले में ये जो फिश और एम्फीबियंस हैं, इनके जो एग्स होते हैं, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती, और इनको हम एन एमनियोट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि बॉडी किस किस्म की है, उस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं सुपर क्लास स्पाइसीज में या टेट्रापोडा में, और या फिर हम इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, और उस बेस पे हम इनको एमनियोट्स और एन एमनियोट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, उनका सबसे पहला सब फाइलम जो है वो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है। यूरो कहते हैं टेल को, और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, और ये सेसाइल आमतौर पे मरीन वर्म्स हैं। इनके जो लार्वी होते हैं, उनके अंदर नोटोकॉर्ड भी मौजूद है, नर्व कॉर्ड भी मौजूद है, और ये आमतौर पर फ्री लिविंग होते हैं। उसके मुकाबले में एडल्ट जो हैं वो सेसाइल होते हैं, और उनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये आपको वेज लाइक बॉडी नजर आ रही है, जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, और ये बाहर जो है ये एक ब्लू से कलर की कवरिंग है। इस कवरिंग को हम ट्यूनिक कहते हैं। तो इस बेस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल मॉलगुला है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये मरीन वर्म्स हैं। इसके बाद दूसरा जो सब फाइलम है वो है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफलॉन आपको पता है हेड को कहते हैं, और कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स को कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ मौजूद रहती है, और ये भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। नर्व कॉर्ड भी इनके अंदर मौजूद होती है, और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहती है, पूरी बॉडी के लेंथ के अलोंग फैली हुई होती है। और इसकी एग्जांपल जो है एम्फियोक्सिस है। और एम्फियोक्सिस, ये आपको एक छोटा सा वर्म नजर आ रहा है, ये कॉर्डेट वर्म है, और सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंदर आता है। इसके मुकाबले में तीसरा सब फाइलम जो है वो बहुत बड़ा सब फाइलम है, और इसके अक्सर इंडिविजुअल्स को हमने जिंदगी में देखा भी हुआ है। इनको हम हायर कॉर्डेट्स कहते हैं, और इनके अंदर बाकायदा तौर पर क्रेनियम मौजूद है, हेड मौजूद है। तो इनको हमने डिवीजन क्रेनिएटा के अंदर रखा हुआ है। और इसका क्रेनियम का या स्कल का काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये ब्रेन केस भी इसको हम आमतौर पे कहते हैं, यानी कि ये ब्रेन को इसने बंद किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं वर्टिब्री, और वर्टिब्री का एक पूरा जो है सेट होता है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और इसका काम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब इनको हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्वाटिक फार्म्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं, उनकी उनको हमने रखा हुआ है सुपर क्लास स्पाइसीज में, और जो खुश्की पे रहते हैं, फोर फुटेड एनिमल्स हैं, उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर हमने रखा हुआ है। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जो मरीन वर्म्स हैं, और इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान के हैं।
इसके अलावा हमने कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देखा है। तो कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स, हमने कहा कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड जो है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्टिफ सेल्स का एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लाइफ के कुछ हिस्से में ज़रूर मौजूद होता है। इसके अलावा लाइफ के कुछ हिस्से के अंदर गिल स्लिट्स लाजमी तौर पे मौजूद होती हैं। इनके हमने 3 सब फाइला कॉर्डेट्स के बनाए हुए हैं। सबसे पहले यूरो कॉर्डेटा है जिनके अंदर ट्यूनिकेट्स आते हैं। फिर सेफेलो कॉर्डेटा है जिनके अंदर एम्फियोक्सिस आता है। और तीसरा सब फाइलम जो है वो वर्टिब्रेटा है और ये काफ़ी बड़ा वर्टी फाइलम है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स, मसलन फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस,